जब आप एग्ज़ाम में मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो दूसरों से 50% अधिक हो जाते हैं, क्योंकि मुश्किल वाले क्वेश्चन एग्ज़ाम में लोग मैक्सिमम छोड़ देते हैं, या तो उनसे बन नहीं पाता और टाइम भी ज़्यादा ले लेता है। अगर उसे कोई बना लिया तो फिर ये मान के चलिए कि वो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि उसके मार्क्स नॉर्मल लोगों से ज़्यादा आने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन आए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, सर्कल वाले क्वेश्चन, जहाँ पे टेंजेंट से रिलेटेड या रेशियो से यानी कि रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, या उनके बीच के एंगल वाले क्वेश्चन थे। ज़्यादा नहीं, 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनका एक डर का माहौल बन गया था जिस समय एग्जाम में ये क्वेश्चन आया गया था। तो मैक्सिमम लोगों से नहीं बन पाए थे। कुछ लोगों ने जिन्होंने पढ़ा था उनसे तो बना लिया, लेकिन मैक्सिमम लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बन पाए थे एग्जाम में। तो आज हम सीखेंगे इसका एक सबसे बेहतरीन तरीका, जो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को अब आगे से आप सीधा सीधा उड़ा सकते हैं, और एक सबसे बेहतर तरीके से इसको हम लोग लगाना सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को नीचे कमेंट करेंगे और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। पहला टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसा मिलता है कि एक बिंदु, दो बिंदु दिए रहेंगे और एक सर्कल का इक्वेशन इसको हम बोलते हैं, और खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। पहला क्वेश्चन क्या होता है, स्पर्श रेखा में पूछा जाता है। स्पर्श रेखा क्या होता है कि कोई सर्कल हाँ देखिए, एक बार मैं बता देता हूँ स्पर्श रेखा कैसा दिखता है। बाकी एग्जाम में देखिए ये क्या है, स्पर्श रेखा है जो टच करता हुआ जाए, और एक बिंदु दिया होगा यहाँ पे, मान लीजिए एक्स वाई बिंदु दिया होगा, और ये होगा सेंटर, ये वाला रेडियस, और इसका ये लेंथ क्या होगा, यही पूछा जाता है। तो इसके लिए अगर हमको ये डिस्टेंस पता चल जाए और ये डिस्टेंस पता चल जाए तो हम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है इसके अंदर में, पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में हम इतना कुछ निकाल के फिर सॉल्व करेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि आप दूसरों से बेहतर कर पाए। तो ऐसे क्वेश्चनों में अगर आपके पास, देखिए सर्कल का इक्वेशन दो ही तरीके से बनता ही है सिर्फ। एक तो ये आसान वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पे एक बार ध्यान समझेंगे, ये 2 का स्क्वायर है। ये सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। अगर एक तो ये वाला इक्वेशन बनता है, या तो आपसे बनता है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्योंकि ये मूल बिंदु से बनता है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास कई चीजें छूट जाती हैं, जो पॉइंट रहते हैं वो नहीं रहते हैं। दूसरा हमारे पास y माइनस बी का स्क्वायर बराबर में हमारे पास आर का स्क्वायर हम कर लेते हैं। इन दोनों के अलावा और कोई इक्वेशन नहीं बनाया जा सकता। एक जो मूल बिंदु के अलावा बनेगा, एक जो मूल बिंदु पे अगर उसका सेंटर होगा तो बनेगा। इन्हीं दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पहला वाला था। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अगर आपको स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है, तो आपको सिर्फ करना है रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इतना ही लिखना। देखिए जो भी ये पॉइंट दिए रहेंगे दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, और माइनस साइन के साथ जो ये आर होगा ना, जैसे ये आर का स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे, ध्यान समझिएगा। जैसे 2 है यहाँ पे, रेडियस यहाँ पे 2 ही है, लेकिन हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं 2 का स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमको बस सॉल्व कर लेनी। देखिए ये इससे कट जाएगा, ये √3 का स्क्वायर का मतलब 9, और आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जो भी रेडियस, अगर मान लीजिए यहाँ पे 16 का स्क्वायर होता तो हम 16 यहाँ पे घटा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर हमको घटाना होता, जो भी रेडियस होती है उसकी वैल्यू हम घटा लेते हैं। और भी क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे, जिससे थोड़ा सा और आइडिया मिल जाए आपको। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, स्पर्श रेखा की लंबाई। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड वाले इक्वेशन से पूछा गया है। यहाँ पे भी अगर हमको टेंजेंट चाहिए तो हमको क्या लगाना है, रूट। अब देखिए यहाँ पे वो जो बिंदु है उनका स्क्वायर तो करेंगे ही करेंगे, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। हम अगर हमको रेडियस पहले से पता होती तो हम सीधा क्या करते हैं, यहाँ माइनस में आर स्क्वायर कर लेते, आंसर हमारा आ जाता। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेडियस नहीं दिया हमको, इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन दे दिया, तो कुछ भी नहीं करना, और इजी हो गया ये वाला। देखिए पहला वाला 2 दिया एक्स की वैल्यू, तो इसके वाले कोएफिशिएंट में गुणा कर लीजिए, 4 दूना 8 प्लस में 8। दूसरा वाला 8 है, ये वाई का मान होता है, तो 10 गुणे 8 80 है, माइनस में 80। क्यों माइनस में 80, ध्यान समझिएगा। माइनस में 80 क्यों आएगा हमारे पास, क्योंकि ये माइनस साइन के साथ है। और लास्ट में जो सी का मान होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको लिख लेते हैं जैसा सिंबल होता है। अगर प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में, उसके सिंबल के साथ हमको लिख लेना होता है। तो चलिए एक बार सॉल्व कर लेते हैं, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास। एक बार देखेंगे, ये वाला 4 आ गया, ये वाला 64 आ गया, ये वाला 8 है, ये माइनस 80 है, और ये वाला हमारे पास 20 है। एक बार इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। देखिए 64 है हमारे पास, और 8 मिला के हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, 72 4 76, इसमें से घट जाएगा -4 16, यानी कि 4 आंसर आ जाएगा। यानी रूट में 16 आ रहा है, तो ये हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे जो एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। इस बार भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन मिलने वाला इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वही सेम पैटर्न है। देखिए एक पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है और एक इक्वेशन दिया हुआ है, और इस के का मान आपसे पूछा गया। इस बार स्पर्श रेखा की लंबाई ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया गया है, तो हमको स्पर्श रेखा कैसे निकलता है, हमने क्या बोला, रूट बनाना है आपको। जो जो पॉइंट दिया इन दोनों का स्क्वायर, नहीं 2 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, बाकी हम उसके बाद क्या करते हैं, जैसे इसमें -5 दिया, ध्यान देखिए माइनस एक्स के साथ, 5 दूना 10 -10,
4y के साथ है, 4 गुणे 5, प्लस में है तो प्लस 20, लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू प्लस के साथ है प्लस के, इसकी वैल्यू रूट में कितना दिया है 37। बस सॉल्व कर लेना और कुछ नहीं करना, दोनों तरफ रूट है तो हट जाएंगे। देखिए ये हमारे पास 25 और ये वाला कितना हो जाएगा 29, 29 में से 20 चला जाएगा, अच्छा जोड़ देंगे 10 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 19, 39, यानी रूट में 39, रूट तो हट ही गया तो 39 प्लस के बराबर में 37 आ गया, तो यहाँ से के की वैल्यू -2 आ गई। अब इसको अगर आप पूरे प्रोसेस से लगाएंगे तो बड़ा समय लग जाता है, मैं लेकिन कॉन्सेप्ट वाली क्लास जो होती है आपके एप्लीकेशन पे होगा बैच में, तो हम बताएंगे कैसे बनता है, साथ में आप तरीका ट्रिक वाला जानते रहिए, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि ये कहाँ से आ रहा है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, ये हम कॉन्सेप्ट वाली क्लास में देखेंगे, वहां पे सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है, कोई भी सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन देके आपसे पूछा जाएगा कि त्रिज्या की वैल्यू निकालिए। तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जब होता है तो त्रिज्या निकालने का तरीका हमारे पास जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस में सी, सी का मतलब यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट वाली वैल्यू आपको मिलती है उसकी वैल्यू, जैसे ये वाला वैल्यू हमारे पास 9 दिया हुआ है। और ये जी और एफ क्या होते हैं, जी एफ मतलब देखिए ये जो वैल्यू एक्स वाई के साथ होती है ना, यही जी एफ की वैल्यू होती है, लेकिन 2 गुना में होती है ये मतलब कि अगर एक 7 है ना तो यहाँ जी की वैल्यू 7/2 होगी, अगर हमारे पास यहाँ 4 दिया हुआ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, बाकी हमको सारा कुछ पता ही है। तो देखिए हमारे पास देखिए क्या दिया था यहाँ पे 7, तो ये जी का 2 गुना मान है, तो यानी आधा कितना हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर यानी 49/4, तो यहाँ पे 4 दिया था, इसका आधा कितना 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 9 कर लेंगे, इसको बस सॉल्व कर लेना। देखिए 49 + 16 माइनस में 36/4, 4 बाहर है तो 2 आ जाएगा, ये वाला दोनों को जोड़ लीजिए, 36 घटा लीजिए, 29 आ जाएगा रूट में, तो रूट 29 बटे में कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। ये भी आपका कब पूछा गया था 2021 एनटीपीसी में पूछा गया था, तो कॉमन क्वेश्चन है, बस देखिए आपको डरना नहीं। हाँ यहाँ मैंने लिख दिया सर्कल के 2 इक्वेशन बनते हैं, एक ये वाला एक ये वाला, या तो इससे क्वेश्चन या तो इससे क्वेश्चन मिलेगा आपको, और रेडियस निकालना है तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये जी एफ क्या होता है, जो एक्स वाई के कोफिशिएंट होते हैं उनकी वैल्यू को आधा कर लेंगे तो जी और एफ का मान निकल जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे उसमें। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, और कि समीकरण कैसे निकालते हैं, जैसे 1 और 2 हमारे पास त्रिज्या दिया हुआ है और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है वृत्त का समीकरण। देखिए ये स्टैंडर्ड फार्मूला पता होना चाहिए, वैसे ये सीजीएल में पूछा गया नहीं, सीएचएसएल का पूछा है, y - b का स्क्वायर बराबर में हमारे पास r स्क्वायर। तो a की वैल्यू देखिए ये वाला मान लेंगे, x को मान लेंगे b का, तो यहाँ पे देखिए x - 1 का स्क्वायर और प्लस में हमारे पास y - 2 का स्क्वायर बराबर में 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए ये 2 है 4 और एक 5 इधर घट जाएगा, इधर 11 आने वाला है, और देखिए y के साथ क्या आएगा -4y, यहाँ पे -2x, तो देखिए नहीं प्लस में माइनस माइनस तो -4y आ जाएगा, तो ऑप्शन में तो कोई दिया ही नहीं है। देखिए तो किसी एक को माइनस बना लीजिए, देखिए इसको भी माइनस, देखिए ये तो 16 वाला तो होगा ही नहीं, 16 तो पॉसिबल नहीं, तो इसको भी माइनस बनाना पड़ेगा तभी इक्वेशन सही हो जाएगा, ठीक है। या तो इसको दोनों को में से किसी एक को माइनस बना लेंगे तो दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन दोनों माइनस आएंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास, और माइनस में हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे -2x माइनस में 4y बराबर में 11, ये वाला सही इक्वेशन होगा। चलिए ये तो ऑप्शन मिसप्रिंट है, इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, देखिए इसको कैसे लगाएंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है, ये आपके एग्जाम में क्या करता है पास और फेल दोनों डिसाइड कर सकता है आपका। तो क्वेश्चन में क्या होगा, एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा, सापेक्ष बिंदु ये 1 2 स्थित है। देखिए ऐसा क्वेश्चन सबसे आसान वाला क्वेश्चन है, सबसे आसान का मतलब कि अगर आपके पास कोई बिंदु दिया है और इक्वेशन दिया, बोला है कि ये इसके सापेक्ष में ये बिंदु कहाँ स्थित है, मतलब सर्कल के अंदर स्थित है, सर्कल के परिधि पे स्थित है, या सर्कल के बाहर, 3 ही पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे हम c का मान निकालते हैं, एक तो ये 0 के बराबर हो गया मतलब ये सर्कल के ऊपर है, c का मान 0 से बड़ा हो गया सर्कल से बाहर है, c का मान 0 से छोटा हो गया यानी कि ये वैल्यू 0 बड़ी है यानी छोटा हो गया तो ये अंदर हो गया, ये वाला बताता है अंदर है, ये वाला बताता है बाहर है, ये वाला बताता है उसी के ऊपर है, मतलब सर्कल के ऊपर दिया हुआ है। तो 1 2 इसमें बस रख देना, देखिए यहाँ 1 रख देंगे, 1 2 रख देंगे तो 4 माइनस में 3, और ये 2 फिर से रख देंगे तो देखिए 2 गुणे 4 कितना माइनस में 8 प्लस में 1। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बस यही निकाल देना, इसकी वैल्यू निकल जाएगी तो कितनी आ जाएगी 8 3 11, और ये हमारे पास 4 1 5 1 6, और ये माइनस में आ रही। अब जो भी माइनस में आ जाए, माइनस मतलब हमारा क्या होगा अंदर स्थित है, जब भी माइनस आएगा यानी कि 0 से अगर छोटी वैल्यू होगी तो वृत्त के अंदर स्थित होगा। अगर ये बाहर के बारे में दिया होगा तो कैसे पता चलेगा, सी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो ये भी एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सभी लोग कमेंट में आंसर बताएंगे इस वाले पॉइंट को रख के कि ये बाहर स्थित है, अंदर स्थित है या वृत्त के ऊपर स्थित है। बाकी अगर आप चाहते हैं इसका फुल कॉन्सेप्ट
कि कैसे होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और इस तरीके से क्वेश्चन को सबसे ईजीएस्ट अप्रोच अगर आपको सीखना है तो आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं मैथ्स बाय डीपी सर एप्लीकेशन। और यहाँ पे मिलता है आरआरबी एनटीपीसी टारगेट, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, जो भी एग्जाम आप देते हो, और आपको चाहिए पूरे के पूरे मार्क्स। अगर आप 100% स्कोर करना चाहते हैं मैथ्स और रीजनिंग में तो यहाँ पे हम सारे चैप्टर का सोल्यूशन करवा रहे हैं। कल से क्लासेस फिर से रिज्यूम हो जाएंगे। आज राखी की वजह से क्लासेस नहीं हुई थी आप लोगों की इसमें, तो अब क्या होगा, कल से फिर स्टार्ट होगी। और इसकी टाइमिंग होती है दोपहर में 12 बजे लाइव क्लास चलता है। बहुत सारे बच्चे जाते हैं, इनको लगता है कि पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, लाइव चलता है। एक टॉपिक इसमें अभी कंप्लीट हो गया परसेंटेज, दूसरा टॉपिक हम लोग प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं जिसके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बाकी के 100 क्वेश्चन हम लोग आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। केवल 199 फीस इसकी समझ लिए आज के लिए है, मतलब कल सुबह तक के लिए हम करेंगे, चेंज हो जाएगी। अभी राखी तक ये छूट था इस पर, जिसकी वैलिडिटी 2 साल है। इसमें इस वाले बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कहाँ मिलेगा ये? मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी एक ई बुक भी फ्री मिल रहा है, आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे उसको भी ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर बताना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के ट्रिक के साथ। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कैसा ट्रिक आप लोगों को चाहिए, किस टॉपिक का। जो सबसे मुश्किल थी, यही क्वेश्चन सर्कल में आए थे आपके एग्जाम में, जो लग रहा था लोगों को बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप पढ़ के गए होते तो आपके लिए कुछ भी नहीं था। ठीक है।